तो धनतेरस के दिन हमारे यहाँ दो गाड़ी आ रही है, एक तो बाइक आ रहा है, एक कार आ रहा है। चढ़े वाला के भोला बाबा भोग दिया। एक बेटा बाइक लिया, दूसरा बेटा कार। सपना से ऊपर की बात हो गई है, लेकिन भगवान आप बैठे बैठे क्या करते हो कब, या आप ही जानते हो। रहमन चुप भय बैठिए देख दिनन का फेर, जब निके दिन है बनत न लगी है देर, तो बस कर्म बढ़िया रहना चाहिए। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं हम आपका अपने स्नेह ब्लॉग में जी। आज है तारीख 1 नवंबर। अब शादी को जो है मात्र अब 20 दिन दूर है, तो उसको लेकर के तैयारी चल रही है जी। और इधर जी हॉर्लिक्स पी रही है, एकदम ताकत लेगी ताकि हमसे लड़ाई कर सके, है ना। आज किस चीज की सब्जी बन रही है? आलू गोड़ा टमाटर। गोड़ा? अच्छा, गोड़ा हम लोग गोड़ा बोलते हैं, एगो से बरबट्टी है। डैडी के चाय का समय हो गया है। हाँ, लेकिन चाय जो पेंट हो रहा है सीढ़ी, तो फिर चाय की समस्या हो गई है पहुंचाने में और बनाने में। अब दिया बैठ गई रोटी बनाने। कल परांठा भी खिला दिया करो। शाम में खिलाएंगे। परांठा बहुत दिन हो गया खाया हुआ, हमेशा रोटी चावल पर। रात में बनाएंगे। जमा नमक डाल के परोठा सही रहता है। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इन प्रोडक्ट के बारे में जिनमें फ्रीक्वेंटली यूज करता रहता हूँ। यह है जी बॉम्बे शेविंग कंपनी का फेशियल स्टार्टर किट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जी इसके चारकोल फेस वॉश के बारे में जी। जब भी मैं ट्रेवल करके आता हूँ, इससे मैं अपने चेहरे को धो लेता हूँ, एकदम फ्रेशनेस सा फील होता है। और जी साथ में इसका जो फ्रेग्रेंस है जी जबरदस्त। का जो मैं दूसरा प्रोडक्ट यूज करता हूँ जी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यह है जी चारकोल फेस स्क्रब। यह मैं वीक में एक बार यूज करता हूँ। इसको यूज करने के बाद जी मेरे जितने भी व्हाइट हेड है वो रिमूव हो जाते हैं, जितने भी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाते हैं, जो कि मेरे स्किन को हेल्दी रखता है। इसके बाद जी मैं यूज करता हूँ जी चारकोल का पील ऑफ मास्क। इसे मैं जब भी यूज करता हूँ जी, यह क्या करता है, मेरे चेहरे की गंदगी को एक ही बार में हटा देता है और चेहरे पर एक अच्छा सा ग्लो ला देता है। सारा शॉपिंग हमने किया है जी ट्रेल ऐप से। अगर आपको ट्रेल ऐप के बारे में नहीं पता तो जल्दी से आपको उसके बारे में बता देते हैं। ट्रेल ऐप जी इंडिया का सबसे बड़ा सोशल और कमर्शियल ऐप है। यहाँ पर जो है आप तरह तरह के सामान तो खरीद सकते ही हो, साथ साथ आप जो है यहाँ पर ढेर सारे हैक भी सीख सकते हो। जैसे कि जी हो गया लाइफ स्टाइल हैक हो गया, ब्यूटी हैक हो गया। और अभी तो जी फेस्टिव सीजन चल रहा है। फेस्टिव सीजन के टाइम पर यहाँ पर 70% का आपको हर प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिल रहा है। अलावा अगर आप हमारे लिंक से इस प्रोडक्ट को परचेज करिएगा और हमारा कूपन कोड वहां पर डाल दीजिएगा, तो आपको एडिशनल 25% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपके तो फायदे ही फायदे। तो जी देरी किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर के शॉपिंग करिए। ऑल ओवर इंडिया फ्री डिलीवरी है। कुछ पौधों में जी फूल आना स्टार्ट हो गया है, जैसे कि उनमें से एक पौधा ही है, खूब गुलाब फूल आते हैं इसमें। इसके अलावा इसमें भी है पीला वाला फूल। इसके अलावा उधर कुछ सफेद वाला फूल है, उसमें भी आते हैं। लेकिन जी कुछ पौधे हैं जिनमें जो है कली तो आता है, लेकिन वो फूल नहीं बन पाता है, उससे पहले ही मुरझा जाता है। आखिर क्या कारण है पता नहीं। पानी तो डेली डालते हैं, पूरा एकदम सुबह शाम अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन बस वो फूल नहीं खिल पा रहा। किसी पौधों में लेकिन फूल नहीं खिल पा रहा है। तो आप में से जिन लोगों को भी कुछ आइडिया हो, प्लीज कमेंट करके बताया जाए कि आखिर क्या किया जाए। पानी तो डेली डाल रहे हैं, वो जो चाय पत्ती का बचा हुआ होता है वो भी डालते हैं, सुना है कि उससे उपजाऊ रहता है। ऊपर लग गया है जी हमारा नाश्ता, तो चलते हैं। और यहाँ पर अभी खाली पैर चलना होता है हम लोगों को, चप्पल पहनने पर जो है बहुत ही कड़ी सजा है। क्या दे रही है खाने के लिए? लगा दो खाना। ठीक, ये लग गया हमारा खाना, लेकिन इसमें अचार मिसिंग है, तो अचार चाहिए हमें। यहाँ पर ढेर सारा अचार है तो इसमें से एक उठा लेते हैं। नींबू वाला कहाँ है? अच्छा इसमें है जी। खा लिया हमने खाना, उसके बाद जी आ गई है नारियल लेकर के, खुद खा रही है, तो हमने कहा हमें भी थोड़ा खिला दो। तो खा रही है जी, मजा आ रहा है। ज्यादा तुमको खाना है, कम हमको खाना है। तुम खा लो, तुम कुछ नहीं खाई अभी। अब फाइनली चल रहे हैं जी मार्केट। जिया का शिकायत दूर कर देते हैं। जिया कह रही थी कि शादी नजदीक आ रही है और आप जो है लेकर के जा नहीं रहे। आखिरी समय में पर धैर्य रखना होता है। आखिरी समय में क्या, बस धैर्य रखना होता है जी। अभी आप हमें देख रहे होंगे बीच रास्ते में। कुछ देर पहले आपने देखा था कि हम जिया के साथ मार्केट जा रहे हैं जी। मार्केट जाने का प्लान अचानक से कैंसिल हो गया। जैसे ही मार्केट निकल रहे थे, हमें डीलर का कॉल आया, कहा कि सर आपको पेमेंट आज करना पड़ेगा। अगर आप आज पेमेंट नहीं करोगे तो धनतेरस के दिन आपको गाड़ी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत उस दिन है, कम से कम 50 गाड़ी निकलना है कल। हम कहे कि ये कौन सी बात हो गई, आपको पहले बताना चाहिए था। क्योंकि नहीं सर, पेमेंट आपको आज ही करना पड़ेगा, और नहीं तो आप चाहते हैं कि धनतेरस के दिन गाड़ी नहीं निकले, किसी और दिन निकले, तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं जी। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जाते हैं आज पेमेंट करते हैं। धनतेरस का दिन अच्छा दिन होता है गाड़ी निकालने के लिए।
तो उसी दिन हम गाड़ी निकालेंगे। और जिया भी समझ गई इस बात को, भले थोड़ी सी नाराज़गी हुई लेकिन कोई बात नहीं। तो हमारे साले साहब हैं वो हमें लेकर के चल रहे हैं, चलते हैं शोरूम। I should be feeling so much better. Everybody knows. Talking about जी पहुंच गए हैं शोरूम, अब चलते हैं अंदर। 2 hours later. जी अभी हम लोग हैं एक रोल के दुकान पर, तो कुछ रोल खाएंगे फिर इसके बाद घर चलेंगे। और आज जो कहानी हुई है वो भी बड़ी मज़ेदार कहानी है। तो क्या क्या कहानी है घर पहुंच करके आपको बताते हैं, पहले यहाँ चैन से खा लेते हैं। फाइनली जी पहुंच गए हैं रूम, वहाँ पर जी अपना खा लिया रोल, काफ़ी टेस्टी रोल था। अब आपको जो है तसल्ली से बताते हैं कि हुआ क्या सीन। बहुत ही अलग तरह का सीन हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इस कार लेने के चक्कर में मुझे बैंकिंग का सारा नॉलेज हो जाएगा, मैं बैंक का पूरा एक्सपर्ट बन जाऊंगा। तो कुछ बताता हूँ जी क्या सीन हुआ ये जी, मुझे अचानक से आज 1 बजे कॉल आया कि आपको जो है कार का डाउन पेमेंट करना होगा। अगर आप आज डाउन पेमेंट नहीं करेंगे तो धनतेरस के दिन आपकी गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। हमने सोचा क्या हुआ भाई, अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। उन्होंने कहा कि 2 तारीख को आओ, डाउन पेमेंट करो, गाड़ी उठा करके ले जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है और धनतेरस के दिन हमारे पास काफ़ी ऑर्डर है, काफ़ी गाड़ी निकालनी है, बैंक वालों के लिए भी काफ़ी काम है और जो शोरूम वाले हैं उनको भी काफ़ी काम है। तो आपको पेमेंट जो है 1 दिन पहले करना होगा, नहीं तो आपका गाड़ी धनतेरस के दिन नहीं निकलेगा। इतना साफ बोला उन्होंने। फिर जी झटपट गए तैयार होकर के यहाँ से पूर्णिया। अपने जो साले साहब है गोलू, इसको ले लिए क्योंकि इसको गाड़ी का नॉलेज है और ये सब प्रोसेस का नॉलेज है। मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है, तो इसको लेकर के हम चले गए। फिर जब इसको लेकर के वहाँ पर गए, फिर मालूम क्या चला, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, सारा हिसाब किताब सब कुछ कर लिया। फिर क्या हुआ कि हम कर रहे थे RTGS। क्या होता है जी, 2 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट वो RTGS के जरिए भेज सकते हैं। शायद मालूम ही होगा आप में से कई लोगों को, जिनको नहीं मालूम चलिए बता दिया। फिर जी हुआ क्या, जैसे ही बेनिफिशियरी ऐड किया पैसे भेजने के लिए, उसमें मैसेज आया कि बेनिफिशियरी ऐड आपने किया है तो 24 घंटे तक आप 50,000 से ज़्यादा पैसे नहीं भेज सकते। जी डाउन पेमेंट अच्छा खासा अमाउंट था, लगभग 6 लाख के करीब डाउन पेमेंट है और भेज सकते हैं मात्र 50,000। तो ऐसा सीन आ गया, वहाँ पर फंस गया मामला। फिर हमने कहा कि जी आप हमारा चेक ले लो, चेक पेमेंट कर देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं जी, चेक पेमेंट अगर आप करोगे तो लगभग 48 घंटे में हमारे पास पैसा आएगा, डीलर ने कहा। और कहा कि जब तक हमारे पास पैसा आएगा नहीं हमारे बैंक में, आपकी गाड़ी छोड़ेंगे नहीं हम। उन्होंने कहा यार ये भी अलग ही सीन है। हमने बैंक वालों से बात किया तो उन्होंने कहा कि जब तक आप वहाँ पर डाउन पेमेंट नहीं करोगे तब तक हम यहाँ से लोन जो है डिसवर्स नहीं करेंगे। हमने कहा कि यार अलग ही पंगा है यहाँ भी, बैंक और डीलर के बीच में जो मैं पिसा हूँ पूछिए मत। तो फिर हमने कहा कि जी अब ऐसा तो हो चुका है, अब आप कोई निदान बताइए। तो बैंक वालों ने कहा कि आप जो है कल सुबह आ जाइए, सुबह 9 बजे हमारा ब्रांच खुल जाएगा, जितना भी क्लर्कियल वर्क होता है वो सारा करके रखेंगे, आप RTGS कर देना। और शोरूम वालों ने भी कहा कि आप बस मुझे UTR नंबर दे देना, पैसा हमारे पास आया या नहीं आया, UTR नंबर अगर हमारे पास आ गया तो आपकी गाड़ी को हम यहाँ से छोड़ देंगे। और आप क्या करना, यहाँ से जो भी पेपर देना होता है, DPO नाम का शायद कोई पेपर होता है, भगवान जाने क्या बोलते हैं जी, और इंश्योरेंस का जो भी बिल सब होता है वो सब हम आपको दे देंगे, आप वहाँ जाकर ब्रांच में पहुँचा देना। तो बात इस तरह से बनी है। तो कल सुबह सुबह मुझे बैंक जाना है, बैंक में जाकर पैसे जमा करना है, पैसे जमा करके UTR नंबर लेना है, UTR नंबर लेकर के सीधे मुझे जाना है डीलर के यहाँ। फिर डीलर के यहाँ पर मैं UTR नंबर दूंगा, वहाँ से वो गाड़ी को छोड़ेंगे, गाड़ी को छोड़ते समय पेपर देंगे, वो पेपर ला करके मुझको बैंक को थमा देना है, तब चल करके सब कुछ इधर से ठीक हो जाएगा। तो इतना अच्छा खासा सीन हुआ है। जो भी गाड़ी लेना चाहते हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगा कैश पर ही ले, ज़्यादा अच्छा यही रहे। हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ हो, बाकी के साथ नहीं होता हो कि तुरंत ही सब कुछ प्रोसेस हो जाता हो, हमारा तो ऐसा ही सीन रहा। The next day. अभी कुछ देर पहले ही सो करके उठे हैं और जिया ने थमा दिया है हाथ में काढ़ा, तो काढ़ा पी लेते हैं। कल हुआ क्या जी, कल जो हम पूर्णिया गए ऐसे ही हाफ टी-शर्ट में चले गए शाम के समय, और शाम के समय माहौल हो जाता है ठंडा, तो अच्छा खासा लग गया जी ठंड। ऊपर से बाइक से आ रहे थे, हवा लग गया, उसकी वजह से थोड़ा जुकाम हो चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, काढ़ा है, पियेंगे, टनटना जाएंगे शाम तक। बोलेगी मसाला नहीं डालिए, पहले बोल दीजिएगा दालचीनी। ठीक है। यहाँ रख दिए टेबल पर जी। नहा धो करके अब हो गए हैं तैयार और हम जाने वाले हैं अभी बैंक। इंतजार कर रहे हैं अपने साले साहब के आने का। जिया भी हो रही है तैयार, क्योंकि अब जिया भी जाएगी शोरूम। हमारे साले साहब ने कहा कि एक लेडीज़ को साथ चलना चाहिए, तो माँ से पूछे सबसे पहले, तो माँ बोली कि नहीं उसका तबीयत खराब है, जा नहीं पाएगी। फिर सोचे पापा को लेकर के जाते हैं, तो पापा के मालूम चला आज कोर्ट खुला है, तो आज उनको फुर्सत नहीं है। फिर कहा कि भाई को, तो भाई के बारे में आपको बताया नहीं, भाई भी एक बाइक खरीद रहा है,
तो धनतेरस के दिन हमारे यहाँ दो गाड़ी आ रही है, एक तो बाइक आ रहा है, एक कार आ रहा है। भाई जो है बाइक लेने चला गया है शोरूम में, कह रहा है कि आज बहुत भीड़ है वहाँ पर, उसको भी फुर्सत नहीं, बस बची जिया, तो जिया को लेकर के जा रहे हैं। जिया को भी फुर्सत नहीं क्योंकि माँ की तबीयत हो गई है खराब। जिया को जो है अभी खाना बनाना है, तो जिया कहे कि ठीक है हम जल्दी से खाना बना लेते हैं, फिर तैयार होकर के चलते हैं, तब तक आप बैंक का काम कर लीजिए। तो हम चलते हैं बैंक जी। वैसे हमारे साले साहब दिख रहे हैं हमें कि वो आ गए हैं। हाँ कन्हैया भैया, यहाँ चल रहा है जी हमारी सीढ़ी में कुटाई, आप देख सकते हैं। तो अब कुछ इस तरह का ढांचा बन रहा है हमारे सीढ़ी का। तो साले साहब आ गए हैं, और जब वो आ रहे थे तो जिया ने उनको काम थमा दिया कि सब्जी उधर से लेते हैं। मूली भी लेके आया, अदरक भी लेके आया, सब लेके आया। वाह बढ़िया है, हर एक माल है एकदम। तो मेरे भाई का जी बाइक आ चुका है, ये देख सकते हैं गाड़ी, यहाँ हीरो एक्सट्रीम, इसकी कुछ पूजा कर रही है। हमारा भी गाड़ी आने वाला है कुछ देर में। चढ़े वाला के भला बा भोग दिया। एक बेटा बाइक लिया, दूसरा बेटा कार लेने जा रहा है। और आपकी दया होगी तो यहो लेगा। और हम देखते हैं तो आपको हजारों बार ईश्वर धन्यवाद देते हैं कि सपना से भी ऊपर बात हो गई। अच्छा ये बताओ, एक बेटा बाइक क्यों लिया, एक बेटा 4 व्हीलर क्यों लिया? वो बेटा कमाता है, ये बेटा अभी पढ़ रहा है। सपना से ऊपर की बात हो गई है। लेकिन भगवान आप बैठे बैठे क्या करते हो कब, या आप ही जानते हो। रहमन चुप भय बैठिए देख दिनन का फेर, जब निके दिन नहीं है बनत न लगी है देर। तो बस कर्म बढ़िया रहना चाहिए आपके दया। संसार के समस्त प्राणी पर इसी तरह भगवान आप बने रहिए और सब पर दया दिखाते रहिए।